देखिए, इसमें सीबीआई से भी एडवोकेट आए थे, राज्य सरकार की तरफ से जो भी एक एडवोकेट अपीयर हुए थे। इवन कि लास्ट टाइम जो 2 लोग अपीयर हुए थे एडवोकेट, वो दोनों में से कोई भी नहीं था, क्योंकि वो इस केस के बारे में सब कुछ उनको पता था। आज जो नए एडवोकेट अपीयर हुए, उनका एक्सक्यूज है कि हमें बहुत कुछ नहीं पता है और हमें टाइम दिया जाए, फर्दर की सारी चीज़ें हम चेकआउट करके तब नेक्स्ट डेट में हम हियरिंग करेंगे, इस पर आर्गूमेंट करेंगे। यस, पीड़ित परिवार की तरफ से मैं थी, एक भट्टाचार्य सर थे जो कि विक्टिम जो कि अमाइकस क्यूरी हैं इस केस में, इतने लोग अपीयर हुए थे। स्टेट अगेन अपना एक्सक्यूज दे रहा है कि हमने बोनाफाइड इंटेंशन से डेड बॉडी को जलाया, और उनका फिर कहना है कि परिवार वहां मौजूद था, जबकि मीडिया ने देखा परिवार की वहां पर मौजूदगी नहीं थी। इन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन से उस पीड़ित परिवार को दबाव डाल करके जलाया है, और इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि वो परिवार बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही सक्षम नहीं है, एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं वो लोग, तो उनके राइट तो ह्यूमन राइट्स हैं ही नहीं, और ये आज से नहीं, हमारी कंट्री में बहुत दिनों से होता आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये माइंडसेट लोगों का क्यों चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरी डिमांड है, अभी भी मैंने एफिडेविट जो फाइल किया उसमें भी डिमांड की, फर्दर मैं एक और एफिडेविट फाइल करूंगी कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि या तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया है, जब किया गया है तो एक्शन लिया जाए, और जिन्होंने किया है उनके अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता। सस्पेंशन टेम्परेरी है, वो तो कल बहाल हो जाएंगे, और फिर अगेन इसी तरीके से किसी घर का बेटा या बेटी ऐसे ही गवर्नमेंट अपने पुलिस अपने अंडर में लेकर के उसको रात में जलाएगी, किसी को दफनाएगी, उनके राइट्स हैं क्या? जी, डीएम पे कार्रवाई करने को लेकर कुछ कहा गया? बिल्कुल कहा गया है। तो कोर्ट का कहना है कि स्टेट का कहना है एसआईटी और सीबीआई की जब रिपोर्ट आएगी, अगर वो उसमें पाया जाता है कि डीएम ने नेग्लिजेंसी की है, उन्होंने क्राइम किया है, देन फर्दर हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। परिवार को सुरक्षा, घर और नौकरी देने की आपने क्या कुछ मांग की? या मैंने डिमांड की है कि परिवार को एक परमानेंट रेजिडेंस जो है वो दिल्ली में दिया जाए, क्योंकि वो पीड़ित परिवार वहाँ पर एकदम से आइसोलेट हो गया है, क्योंकि परिवार जो गांव है उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर कास्ट की है, और इस समाज के जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के, उनके 4-5 मकान हैं, और 4-5 मकानों में जो अदर 2-3 लोग हैं, जो मकान के लोग हैं, जो पीपल, वो इनसे बात नहीं करे, वो इनको आइसोलेट कर दिया कि अगर उन्होंने इनका सपोर्ट किया या बातचीत भी की तो उन पर अटैक हो सकता है। तो वो परिवार कैसे रह सकता है, क्योंकि इंसान मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो कैसे रहेगा। तो जब उनका समाज वहाँ ख़त्म हो चुका है, उनकी बेटी को मार दिया गया, उनके राइट का वायलेशन किया, तो उस गांव में रह के वो क्या करेंगे? इन फ्यूचर उनके घर की अदर बच्चियाँ जो हैं उनको भी खतरा है। तो क्यों ना इनका परमानेंट रेजिडेंस दिल्ली में कर दिया जाए, जिससे वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ व्यवसाय कर सके, अपनी अदर जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अपब्रिंगिंग हो, उनकी एजुकेशन हो, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। डीएम भी मौजूद थे, और क्या वीके साई भी आए? नहीं, आज डीएम मौजूद नहीं थे, आज एसपी मौजूद थे। वीके साई जी आए थे क्या? महाधिवक्ता एडीजी आए थे वहाँ पर, और सीबीआई की तरफ से जो भी एडवोकेट थे, इन एक्यूज की तरफ से सिद्धार्थ लूथरा जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो एक्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके, वो भी 25 नवंबर है नेक्स्ट डेट।